हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है सेल का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के थ्रू हमें एटीपी मिलता है, ठीक है। एटीपी एनर्जी करेंसी है सेल की, जिससे बॉडी में सेल में जितना भी फंक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रिप्रोडक्शन हो रही है, सेल डिवीजन है, उसके लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। और एटीपी कैसे बनता है? रेस्पिरेशन से बनता है, ठीक है। रेस्पिरेशन हमने बहुत डिटेल के अंदर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर किया था। अगर किसी को रेस्पिरेशन नहीं पता क्या है, देखो, ग्लूकोज को तोड़ने से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जिसको पता है तो उनके लिए एक रिविजन हो जाएगा कि रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था। रेस्पिरेशन 3 स्टेप प्रोसेस है। इसका पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप प्रोसेस है जिसका एंड प्रोडक्ट क्या है? 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना ग्लाइकोलिसिस के अंदर। ग्लाइकोलिसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स जाते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे ये पायरुवेट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनाते हैं 2 एसिटाइल कोए। ये मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोए के ये जाते हैं, यहाँ पे एक साइकिल चल रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब इस क्रेब्स साइकिल से क्या रिलीज़ होता है? एटीपी, यानी कि एक एसिटाइल कोए से एक एटीपी रिलीज़ होता है, 3 NADH रिलीज़ होता है और 1 FADH रिलीज़ होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें एक एसिटाइल कोए की मैंने बताई हैं। हमारे पास कितने हैं? 2 एसिटाइल कोए हैं, तो 2 से आप सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। खैर, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? यहाँ पे एक प्रोटीन्स की चेन चल रही होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर रेस्पिरेशन चेन कहते हैं। अब ये जो हमारे पास NADH बना है, FADH बना है, हमें तो ATP चाहिए, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जाते हैं इस चेन के अंदर, अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और यहाँ पे बहुत सारा ATP रिलीज़ होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक फेमस ऑर्गेनल भी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ी है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA होता है, खुद का राइबोसोम होता है, जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म। अब क्यों होता है, कैसे होता है, प्लीज़ चेक आउट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वाला वीडियो, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थ्योरीज ऑफ बायोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बहुत आसान सी है, एक स्टोरी की तरह। आपको पता लगेगा अच्छा यूकैरियोटिक सेल ऐसे बना है प्रोकैरियोटिक सेल से। तो उस थ्योरी के अंदर मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि मतलब है उसके अंदर ये कि आपको बताया गया है कि किस तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स का बर्थ हुआ प्रोकैरियोटिक सेल से। कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म खुद एक प्रोकैरियोटिक सेल्स थे एक ज़माने में, ठीक है। तो एवोल्यूशन, बहुत नई दुनिया बनी थी जब। खैर, तो इसीलिए और इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ थ्योरी है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, बट और इस थ्योरी को सपोर्ट करता है ऑफकोर्स इसका, जैसे प्रोकैरियोटिक का खुद का राइबोसोम होता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के पास खुद का राइबोसोम होता है, वो भी उसी साइज़ का जितना प्रोकैरियोटिक सेल का होता है, 70S। एस क्या होता है? स्वेटबर्ग। हमने बहुत डिटेल के अंदर राइबोसोम भी पढ़ा था। उसके बाद प्रोकैरियोटिक का DNA कैसा होता है? सर्कुलर। हमारा DNA कैसा होता है? लीनियर क्रोमोसोमल DNA होता है हमारा, इनका सर्कुलर होता है। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया और इसका क्लोरोप्लास्ट का भी सर्कुलर DNA होता है। तो ये ऐसी चीज़ें जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। खैर, अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। इसके पास राइबोसोम होता है, सर्कुलर DNA होता है, DNA होता है तो ऑफकोर्स RNA भी होगा, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया खुद का प्रोटीन भी बनाता है, क्लोरोप्लास्ट भी बना सकता है। और ये इन ऑर्गेनल्स को, ये जो 2 ऑर्गेनल्स हैं, इन्हें कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, क्योंकि ये पार्शली ऑटोमेटिक ऑर्गेनल्स हैं, क्योंकि इन्हें ज़रूरत नहीं है न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस इन्हें जब डिवीज़न करने को कहेगा तब ये डिवाइड होंगे। नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डिपेंड नहीं करते कि अच्छा अब सेल डिवीजन हो रहा है तो हम ही डिवाइड हो जाता है। नहीं, ये खुद ब खुद डिवाइड होते रहते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया जैसे वो नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर डिवीजन होती है, ऐसा सिंपल डिवीजन हो गई, तो वैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही डिवाइड करता है। फिर ये 2 से ये बन गए, तो ये बड़े बड़े डिवाइड
करता रहता है और ये सेल डिवीजन के ज़रिए, फिजन के ज़रिए डिवाइड करता है। इस प्रोसेस को फिजन कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है। अच्छा, बैक्टीरिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। इसकी एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका जो ये वाला लिक्विड पोर्शन है इसे कहते हैं मैट्रिक्स, और इसके जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स को कहते हैं क्रिस्टा, ठीक है। और ये फोल्ड्स क्यों होते हैं? ताकि सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए आपको स्पेस मिल जाएगी। मैंने तो बहुत कम फोल्ड्स बनाए हैं, बट एक्चुअली पता है बहुत ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं। इस तरीके से फोल्ड होता है, देख रहे हो आप, इस तरीके से फोल्ड्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अच्छा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 4th 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने। बेसिकली ऐसा आएगा कुछ भी नहीं, बट आ सकता है। उसके बाद हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये डिवाइड करता है बाय फिजन, ठीक है। क्यों, कैसे? देखो, इसके पास खुद का डीएनए है, डीएनए है तो आरएनए भी है, डीएनए है तो ऑफकोर्स ये खुद डिवाइड कर सकता है। ये एक बीन शेप्ड ऑर्गेनल है, यानी कि एक सॉसेज की तरह दिखता है। बहुत जगहों पे सॉसेज लाइक भी लिखा हुआ होगा, तो बीन शेप्ड सॉसेज से शेप्ड एक ही बात है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन दो तरीके की होती है, एक एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन हो वो एरोबिक, जो हमारे अंदर जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होती है, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज हैं हमारे अंदर, जो बैक्टीरियाज हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है, यानी कि उसके थ्रू कोई भी चीज़ गुजर सकती है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ है, और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन ज़्यादा स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन, हाँ, इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगे हुए हैं। इन प्रोटीन्स को कहते हैं पोरेंस, ठीक है। ये प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये प्रोटीन्स का काम क्या होता है? ये प्रोटीन्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करवाना अच्छी से चीज़ें। ये एक वे है जिसके ज़रिए चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। यहाँ पे चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी तो वो इन पोरेंस के थ्रू होंगी। उसके बाद इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है, क्योंकि ये एक पार्शली ऑटोमेटिक ऑर्गेनिज्म है, खुद डिवीजन कर लेता है, खुद डिवाइड हो जाता है ना, खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं इसके पास। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, जनरली क्या होता है, जनरली हर केस के अंदर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर पास्ड ऑन बाय मदर एग्स नॉट स्पर्म। जब फर्टिलाइजेशन होती है, ये एग है और ये स्पर्म है, राइट। जब भी स्पर्म यहाँ पे हिट करेगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी एंड आपके पास एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। तो फिर क्या होगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया पास होता है एग के थ्रू, ठीक है। मेल गैमेट के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया पास नहीं होगा, जिससे क्या होता है, साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन यूज़, क्योंकि डीएनए इसके पास भी है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन से हम जितनी भी मैटरनल इन्फॉर्मेशन है वो हम ले सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म की। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को हम लोग पढ़ेंगे, और उसके अलावा भी बहुत सारे प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, वो सब। तो yeah, that is it for today, and thank you so much for watching. See you later in the next video. Have a nice